बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा था। उस राजा के महल में बेटे का जन्म हुआ। राजकुमार के होने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा और इस प्रकार से राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगा। वह ना ही किसी से ज़्यादा बात करते और ना ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते। इसलिए राजा राजकुमार के इस स्वभाव से काफ़ी परेशान रहते थे। राजा सोचते थे कि चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। यही विचार सोचकर राजा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने दूर दूर से कई ज्योतिष वैद्य और साधु महात्माओं को भी बुलाया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा की समस्या का समाधान न कर सका। साथ ही कुछ संतों ने यह भी बोला कि हो सकता है राजकुमार अपने पूर्व जन्म में कोई महान साधु या फिर महाज्ञानी व्यक्ति रहे होंगे, जिस वजह से इस जन्म में भी उनके संस्कार साधुओं और महाज्ञानियों की तरह मौन रहने वाले आ गए हैं। लेकिन राजा किसी की बात से संतुष्ट नहीं हुआ और सोचने लगा कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेगी। एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ में उनका मंत्री भी था। उसी दौरान कुछ कौवे आए और पेड़ की डाल पर बैठकर काँव काँव करने लगे। मंत्री को लगा कि कौवे की काँव काँव से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उसने कौवे को उड़ने के लिए उनकी तरफ तीर से मारा, मगर दुर्भाग्य से उनका तीर एक कौवे को लग गया और वह कौवा सीधा राजकुमार के सामने गिर गया। परंतु कौवा को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गया और वह कौवे की तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ बोलते नहीं तो यूं ही तुम मारे नहीं जाते। लेकिन मंत्री ने जैसे ही राजकुमार के मुख से आवाजें सुनी तो वह बहुत खुश हो गया और खुशी से चिल्लाता हुआ सीधा राजा के पास चला गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा भी खुश हो गया क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसकी खुशी में उनके मंत्री को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। लेकिन उस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली थी और वह फिर पहले जैसे मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने उससे झूठ बोला और उसने उस मंत्री को फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। मौत की सजा सुनते ही वह मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और उनसे बोला कि राजकुमार, उस दिन एक मरे हुए कौवे को देखकर आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, अगर आप उस दिन भी कुछ नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान होता है। मित्रों, मनुष्य को जीवन में बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता। लेकिन हमें यह बात भी अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि कब कहाँ कितना बोलना है। कई बार हम जरूरत से ज़्यादा बोले जाते हैं और वही चीज़ हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसलिए जब भी बोले अच्छा बोले और उतना ही बोले जितनी ज़रूरत है, और अगर ये आपसे नहीं हो पाता तो मौन ही रहो। झूठ बोलना और बेमतलब की बातें करना मुश्किल को गले लगाने जैसा बात है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी न किसी विवाद में उलझते ही रहते हैं और कभी तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कई बार जरूरत से ज़्यादा बोलना विवाद का मुख्य कारण भी बन जाता है। जिस तरह बातों से समस्या का समाधान भी हो जाता है, उसी तरह बातों से कभी कभी समस्या भी खड़ी हो जाती है।
इसलिए जिंदगी में कम बोले लेकिन अच्छा बोले, फालतू की बहस में ना पड़े और याद रखें कि आपकी एक चुप्पी कई परेशानियों को मिटा भी सकता है। काम से ही इंसान की पहचान होती है और रोजमर्रा में कई अवसर ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति की जबान ही उसके ज्ञान, आचार, व्यवहार एवं व्यक्तित्व को दर्शाने का मुख्य माध्यम बन जाती है। लेकिन इसके विपरीत इन 4 परिस्थितियां ऐसी भी होती है जिस समय मनुष्य को मौन रहना ही उचित है। पहला है बिना किसी रचनात्मकता उपयोगिता के विषय पर, जिनकी विषयों की कोई रचनात्मक उपयोगिता ना हो, उन पर मौन ही रहना बेहतर होता है। उदाहरण के लिए घर व बाहर की छोटी छोटी बातें, जैसे किसने क्या पहना, क्या बनाया, क्या खाया, देर से आई, जल्दी चली गई, वगैरह वगैरह। इस तरह की टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है और इस पर बहस की जाए तो यह मूर्खता ही होगी। दूसरा है पूरी जानकारी अथवा ठोस प्रमाण ना हो। जब तक किसी विषय की पूरी जानकारी व ठोस प्रमाण ना हो, अपने आप को चुप रखना ही बेहतर होता है। ऐसे में बहस करने से आपकी छवि ही धूमिल होगी। इसके अलावा बहस के दौरान विपक्ष अपने तर्क की सत्यता साबित कर देंगे तो उसे सहजता से स्वीकार करते हुए बहस पर विराम लगा दे। तीसरा है जब कोई आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो खुद को चुप रख पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसकी बेकार की बातों के लिए कुतर करने से चुप ही रहना बेहतर होता है। उस व्यक्तियों को उसी के स्वर में जवाब देने के परिणाम दोनों के लिए ही गलत निकलने वाला है, तो बड़प्पन दिखाए और होशियारी दिखाकर अपनी चुप्पी से उसे हरा दे। खतरनाक लोगों के फिजूल व्यंग्यवानों का जवाब न देकर खामोश रहकर अभिप्रिय स्थिति से बचा जा सकता है। चौथा है जब कोई दूसरा बोल रहा हो। यह वार्तालाप एक प्राथमिक सिद्धांत है, लेकिन दुर्भाग्यवश अक्सर लोगों द्वारा भुला दिया जाता है। एक सेहतमंद वार्तालाप के लिए जितना जरूरी लोगों को अपनी बात बताना होता है, उससे भी जरूरी होता है कि जब वह बोल रहे हो तो चुप रहकर शांति और ध्यान से उसकी बात को सुनना।